6 महीने पहले एक ऐसा फैसला लिया प्रीवियस कंपनी में, जो कि हम थे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की एक कंपनी में। ये फैसला मेरे लिए आसान नहीं था कि शिवकांत सर की 12 साल की मेहनत, खून पसीना एक कर सबके सपने पूरे करने के लिए अपने आप को जो झंझोरा था, और फिर एक फैसला लेना कि अब वो वेस्टीज में काम करना चाहते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हर गृहिणी, हर पत्नी, हर महिला पुरुषों को रोकती है, मैंने भी वही किया। लेकिन आज इस बात का एहसास हो रहा है कि शायद मैंने देर कर दी, मैंने वाकई देर कर दी। आज आप सबका प्यार पाकर वाकई समझ आ रहा है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हम पैसा कमाने बिल्कुल नहीं आते हैं। पैसा कमाने बिल्कुल नहीं आते हैं, हम यहाँ मोहब्बत कमाने आते हैं, जो आज मुझे एहसास हुआ। पैसा तो शिवकांत सर कमा ही चुके थे, और उस कंपनी को मैंने अपना वो समय दिया था, प्रीवियस कंपनी को अपने मातृत्व का वो समय, जब शिवाय मेरे गर्भ में थे। मैंने पूरे 9 महीने विदाउट एनी रेस्ट फील्ड में मीटिंग्स देकर काम किया था, ताकि मैं चाहती थी कि वो गर्भ में समझे कि वो एक नेटवर्कर की औलाद है। जब उसका जन्म हुआ तो मैं बेहद खुश थी कि शायद डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को आज एक कोहिनूर मिला है। लेकिन अब मैं समझती हूँ कि अब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को उनका एक और बेटा राजा मिला है। उनके जन्म के बाद मैं मात्र 10 दिन शिवाय के साथ थी, क्योंकि अगेन मेरे कमिटमेंट्स थे। हमेशा ये सोचती थी कि मेरे बच्चे के पास वो सब है जो एक शिशु के पास होना चाहिए, देखभाल करने वाले, तमाम चीज़ें, तमाम फैसिलिटीज़। बट द क्वेश्चन वाज, जो मेरी टीम थी और टीम में जो मेरी महिलाएं थी, जो मेरा परिवार था, उनके बच्चों का क्या, उनकी सुख सुविधाओं का क्या। मैं उनके भविष्य के लिए, उनके बच्चों के भविष्य के लिए हर दिन ये सोचती थी कि आज एक मीटिंग पर तो चलते, एक और सेमिनार आज करते हैं, एक और RAS आज करते हैं प्रीवियस कंपनी। परंतु जब शिवकांत सर ने ये निर्णय लिया कि उनको वेस्टीज में काम करना है, माफ़ी चाहूँगी, वेस्टीज में नहीं, SP भारिन सर के साथ काम करना है, मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। और SP भारिन सर से नाता मेरा पिछले 6 महीने का बिल्कुल भी नहीं है। मैं 2018 में, जब मेरी शादी नहीं हुई थी, हम सर से एयरपोर्ट पे मिले थे, और आज भी मुझे वो दिन याद है कि हम दिल्ली टू रांची ट्रैवल कर रहे थे और सर सेम फ्लाइट में थे, और हम लोग वेट कर रहे थे बोर्डिंग के लिए। इच्छा बहुत थी कि उनके पास जाए, बात करें, पर हम उस वक्त दूसरी कंपनी में थे। हमें लगा पता नहीं ये सही होगा, सर किस तरह इस बात को लेंगे, हम तो छोटे मोटे लीडर हैं, वो तो हमें पहचान भी नहीं पाएंगे। हम दोनों हिम्मत करके सर के पास गए। उन्होंने वो 2 लाइनें जो कही थी, वो मेरे जहन में इस कदर बैठ गई है, मैं आपको बताती हूँ। ही सेड, तकरार कंपनीज में होनी चाहिए, हम लीडर्स में नहीं। So 2018 के बाद शायद शिवकांत सर बताएंगे कि इन शब्दों ने हमें किस कदर घायल किया कि आज हम उनके परिवार का हिस्सा हैं, और मुझे बेहद खुशी है इस बात की। और मैंने सर से जब फर्स्ट फाइनल मीटिंग हुई थी, हम उनके घर गए थे, उन्होंने हमें न्योता दिया था। मैंने कहा था कि मैं वेस्टीज से नहीं सर, मैं आपसे जुड़ रही हूँ और आपसे ही जुड़े रहना चाहती हूँ।
मैं जानती हूँ कि सर हमेशा आप सबसे कहते हैं कि भैया कहे और आप सब उनको भैया कहते हैं, बट मैं पता नहीं मेरी ज़बान से निकल नहीं पाता ये शब्द, क्योंकि मैं उनको सिर्फ अपना पिता मानना चाहती हूँ। कहा था ना, जब मैं रोऊं तो समझना शेरनी रो रही है, तो मैं कमज़ोर होकर नहीं, ये तमाम वो ताकत है, वो शक्ति है जो आज इस आंसू के रूप में बह रहे हैं। पिछले 6 महीने की जो कश्मकश में मैं थी कि क्या ये निर्णय सही था, क्या श्रीकांत सर सही थे, कि जब उन्होंने कंपनी क्विट की, सारा का सारा श्रेय सिर्फ और सिर्फ मुझे दिया गया था। मुझे आज भी वो शब्द याद है कि कहा गया था, पत्नी बनी पतन का कारण, जब उन्होंने कंपनी क्विट की। शायद अब लोगों की सोच बदले कि एक हीरो को जीरो से वो बेशक आए, लेकिन उस जीरो से आज वापस वो हीरो बन चुके हैं। सो थैंक यू वेरी मच। बहुत कुछ है बताने को, बट मैं चाहूँगी आप सब दिल्ली आएँ और हमारी इस जर्नी को और बेहतर तरीके से समझें। अब मैं चाहूँगी कि श्रीकांत सर आप सबसे बताएं अपनी स्टोरी।